पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमतें थी। 66% पाकिस्तान हमारे नीचे था। हमने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया, अपनी गवर्नमेंट्स छोड़ी। जरूरत नहीं थी, किसी ने बंदूक नहीं रखी थी हमारी गवर्नमेंट कराने के लिए। हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबको खौफ आ रहा है पाकिस्तान का, ये जो तबाही की तरफ ये लेके जा रहे हैं, और मुझे खौफ है कि आगे और हमने कितना नीचे जाना है। IMF मिल भी गई तो वो भी कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से होगा। खौफ ये था कि अगर ये ज्यादा, और इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं, ये भी वाज़े हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए। इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान, ये आगे लेके जाना चाहते हैं। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। ये इनका प्लान है। ये हमने कुर्बानी इसलिए दी कि हम से समझते थे कि यहां एक ही तरीका है कि एक दफा पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गया तो मजबूरन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, मतलब सारे मुल्क में हो जाएगा। तो हमने तो इसलिए दी। अब ये उससे भाग रहे हैं, सब मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इससे बाहर निकलें। अब मैं सारे पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं, अपनी सारी लीगल कम्युनिटी को बताना चाहता हूं, अपने वकला और अपनी अदलिया को बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा ये नुकसान पहुंचेगा अगर ये कामयाब होगा 90 डेज से आगे ले जाने की, ये वो ही होगा लैंडमार्क जो कि एक दफा जस्टिस मुनीर ने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को खत्म करके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लेके आए थे। वो कोई नहीं भूला आज तक। कोई वजह नहीं है कि 90 डेज से आगे लेके जाएं। ये कहेंगे कि जी वो हो दहशतगर्दी हो गई। 2013 में दहशतगर्दी नहीं थी, 2008 में दहशतगर्दी नहीं थी, तब क्यों नहीं इलेक्शन आगे किए। एक और भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, एक क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दी है। डेफेमेशन का क्या मतलब होता है कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था, कि हर चीज के ऊपर पैसे बनाते थे। सिंध के लोगों से पूछें कि क्या जुल्म का निजाम आपने वहां रखा हुआ है। इस तरह की दहशत फैलाई हुई है आपने सिंध के अंदर। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि मेरे ऊपर हर्जाना करें आप। और फिर क्या ये जब मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, ये जो GIT की रिपोर्ट के सामने कि एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे, तो क्या किसी ने राइटिंग में दिया था कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पता चल ही गया था ना कहीं से। तो मैं इसलिए बोल रहा था तब, और जलसों में कह रहा था कि करने वाले हैं। उससे पहले भी एक प्लान बनाया हुआ था, ये प्लान भी बना था। तो कोई मुझे राइटिंग में तो किसी ने नहीं कहा था कि आप सबूत दें जी। मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी तो मैंने कहा था, और वो सारी इंफॉर्मेशन साबित हो रही है। ये जो GIT में कवर अप करने की कोशिश हो रही है, ये ताकतवर लोग अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए वो खौफजदा है कि कहीं सच ना सामने आ जाए। और ये जो आसिफ जरदारी आपने जो गेम की है, ये एक स्प्लिटर ग्रुप है दहशतगर्दों का। और मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है, वो इतनी सॉलिड है कि वो उसमें जो मुझे डिटेल्स पता है,